वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो केवीएस की वैकेंसीज आ रही हैं 2022 के लास्ट टिल दिसंबर 5 दिसंबर तक आ जाएंगी। नहीं आई तो आई थिंक दिसंबर के महीने में तो आने के फुल चांसेस हैं ही। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि केवीएस टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो ये जो सिलेबस है, मैं जो केबीएस की वेबसाइट है उससे मैंने डाउनलोड करके उसको डिटेल्ड एनालिसिस करके मैंने आपके सामने इसे प्रेजेंट करूँगी। और पूरी वीडियो फुल देखना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे पूछना और मैं इसका आंसर 100% दूँगी। ठीक है, तो केवीएस टीजीटी साइंस डिटेल सिलेबस है फॉर 2023। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, मतलब जो सबके लिए ही होता है, जनरल एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ सिलेबस जो होता है वो सबके लिए ही होता है। जो टीजीटी दे रहा है, पीजीटी, पीआरटी के लिए सेम होता है, लाइब्रेरियन होता है। काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं जो अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं केवीएस में, उनके लिए डिटेल ये सबके लिए सेम ही होता है। इसमें जो जनरल अवेयर, जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कहा भी है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसमें कोई भी आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत अगर आपको आती है तो आपके हो जाएगा। इससे आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 18 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स भी आता है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही आते हैं। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के बारे में आता है जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री को बोला जाता है, उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एसेट्रा। इंडियन पॉलिटी आती है, गवर्नेंस भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक इशू, आर्टिकल्स और राइट्स। ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है। और आपको कोई भी आप जनरल अवेयरनेस की बुक उठाओगे, लाइक लूसेंट है और भी मतलब बहुत सारी, अरिहंत की है, पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल इशू एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस है, जनरल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लिटरेसी। आपको इतना ही तो आना चाहिए। आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आते। रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चंस आते हैं, दोनों ही आती है, वोवल मतलब जो वोवल होती है, नॉन वोवल होती है। इसमें जनरल मेंटल एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो आती है, वोवल लॉजिकल रीजनिंग आती है जिसमें रिलेशंस और हायरार्कीज होते हैं, एनालॉजी आती है, कोडिंग डिकोडिंग भी आते हैं। और इसमें सिचुएशनल रीजनिंग जो आपको कोई भी दे दिया जाता है उसमें से कथन, मतलब जो आपको दो सिचुएशन दे दी जाती है कि ए है, बी है, ए है और आर है, उसका रीज़न क्या है, उसमें से आपको पता करना होता है कि कौन सा रीज़न आपका सही है। सीरीज़ भी आती है, सीरीज़ और पैटर्न के भी क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं अरेंज करना, उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं इसके? 12 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग से। हिंदी एंड इंग्लिश नॉलेज ये तो कंपलसरी है, सब सारे पेपर्स में आता है। इसमें क्या होती है, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू लैंग्वेज, एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक्सेट्रा। जो प्रोनाउंसिएशन है वो 14 नंबर की आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के। अब आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे बोला जाता है मैथ, मतलब जो अर्थमेटिक होती है। इसमें 2 और 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम्स आते हैं, नंबर पैटर्न, सीरीज, सीक्वेंस, बेसिक न्यूमेरेसी आती है, नंबर दियर, रिलेशन, ऑर्डर टू मैनेजमेंट आता है। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, चार्ट्स, ग्राफ, पाई चार्ट और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे पाई चार्ट से आ गया, वेन डायग्राम से आ गया, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं। ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट ठीक है, इजी होते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हो तो आप इजीली इसे कर सकते हो। इंटरेक्शन, सेंस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड वेरियस कॉन्टेक्स्ट, ये आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस में क्वेश्चंस देखना कि किस तरीके से, और ये सबके लिए कॉमन होता है, तो आपको ये क्वेश्चन देखनी चाहिए, हर पैटर्न में क्वेश्चन देखनी चाहिए कि किस तरीके से, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर संभव होगा तो मैं ये वीडियो बना के आपको डाल दूंगी किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि 50 नंबर ये जो होता है कि 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स में आपके 50 मार्क्स तो ये हो गए, अब बचे आपके 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स में क्या होता है कि 80 क्वेश्चन है ना, वो आपके साइंस, मतलब जो सब्जेक्ट कंसर्न है, आपके पास साइंस है, मैथ्स है,
जो भी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा, आप जो भी आपने ली है पीजीटी टीजीटी में, वो साइंस सब्जेक्ट का होगा और 20 क्वेश्चंस आपके एकेडमिक नंबर जुड़े जाते हैं। तो आपके इस तरीके से 150 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर आपके हो जाते हैं। 80 मार्क्स का ये होता है और आपका 50 मार्क्स का वो होता है और 20 मार्क्स का आपका एकेडमिक होता है। उसमें से आपकी जो कट ऑफ है वो होती है, जो कट ऑफ निकालनी होती है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है, बट क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, पूछने लायक होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो टॉपिक हैं, वो पहला टॉपिक मेरा सीक्वेंस गलत हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला टॉपिक क्या है। जो ये है, मैंने केवीएस की वेबसाइट से ही सिलेबस को डाउनलोड किया है और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं टीजीटी फॉर साइंस। तो फन विद मैग्नेट का होना चाहिए, हीट भी आनी चाहिए, फ्रिक्शन है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ से पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर से पूछे जाते हैं, साउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैग्नेटिक जो इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसे बोला जाता है कि जो करंट मतलब विद्युत में जो चुंबकीय इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उस हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरीके से होती है। लाइट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लाइट्स में आपको देख ही रहे होगे कि ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी से भी पूछे जाते हैं, कंपोनेंट, फूड, गेटिंग टू नो प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब आते हैं इसका जो टोटल जो टॉपिक हैं वो 39 टॉपिक हैं और आप इसे वेटेज के हिसाब से ही करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के कि किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है सारे टॉपिक से नहीं पूछे जाएंगे, पर आपको सिलेबस तो एक बार डिटेल में करना ही है। यह है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस होती है, नेचुरल फिनोमिना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग लाइफ प्रोसेस। ये सारे बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो हैं। फाइबर टू फैब्रिक और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, एयर, फिजिकल ऑफ केमिकल चेंज, सॉइल, एसिड्स एंड बेसिक सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये काफ़ी आपने पढ़े भी होंगे, आप और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी मतलब ईजी हो जाता है। बट आप इसे नॉर्मल ना लेके आप इसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जो लेवल होता है वो 9th, अभी बताऊंगी लेवल के बारे में, बट पहले मैं ये टॉपिक करती हूँ। इसमें जो कंब्यूजन एंड फ्लेम होता है, मैटर है, केमिकल सब्सटेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आते हैं हम लेवल की बात करते हैं कि किस तरीके से लेवल जो है क्वेश्चंस का वो होता है। अगर हम लेवल की बात करें तो वो 10 मतलब जो है ना, वैसे तो जो केवीएस की जो वेबसाइट पर डला है वो कहते हैं कि 6 to आपका 10th, ठीक है, 6 to 10th आपका होना चाहिए। पूरा डिटेल मतलब जो एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट इट इज मतलब रॉन्ग है थोड़ा सा। क्वेश्चंस आई थिंक इसके आते हैं तो 40 to 45% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 6 to 10 से। बाकी 11th और 12th से भी काफ़ी अच्छे खासे 11th और 12th से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका एवरेज भी 30 to 35 होता है। और ग्रेजुएशन लेवल से भी पूछे जाते हैं। अगर आपके वही है क्या, ग्रेजुएशन तो होगा ही, ग्रेजुएशन लेवल से भी 10 to 12 क्वेश्चंस मिनिमम होते ही होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट्स में मतलब आप 12th तक की भी अच्छे से एनसीईआरटी कर लेते हो तो चांसेस हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। अब इंटरव्यू प्रोसेस जो आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो होता है 85%, ठीक है। 85% में आपकी कट ऑफ होगी वो होगी। आप जो इंटरव्यू है वो होता है 15% का। टोटल मिला के आपका 100% में से आपका कट ऑफ जाता है। वो आपके ऊपर मतलब अगर आप रिटन में बहुत अच्छा कर लेते हो तो चांस है कि आप इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा करो। तो यही है केवीएस टीजीटी साइंस का डिटेल सिलेबस। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। धन्यवाद।